बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने जो दो अपने बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, टैक्स ईयर और टाइप ऑफ पर्सन, तो क्या ये दो एरियाज़ के ऊपर हमारी डिस्कशन कंप्लीट हो गई हुई है? आई थिंक कि इसके फर्दर कुछ ऑफ शूट्स भी हैं जो कि हमने इंटेंशनली स्किप किए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे टैक्स ईयर के केस में हमने कहा कि टैक्स ईयर स्पेशल टैक्स ईयर हो सकता है, नॉर्मल टैक्स ईयर हो सकता है, या फिर ट्रांजिशनल टैक्स ईयर हो सकता है। और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर के अलावा हमने कहा कि सारे टैक्स ईयर जो हैं वो 12 मंथ्स के होते हैं। नाउ सेक्शन 117 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, इसको अगर हम देखें तो इसमें सिर्फ बात हुई हुई है उस टैक्स पेयर की जो कि अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू करने लगा है। और अगर वो अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू करने लगा है तो डेफिनेटली वो अपना जो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करेगा वो एक ऐसे पीरियड की होगी जो लाजमी नहीं है कि 12 मंथ्स का हो, क्योंकि बिजनेस डिसकंटिन्यू करते हुए तो उसने नहीं सोचना कि मेरा टैक्स ईयर कंप्लीट हो जाए या ना हो जाए। तो इसलिए टैक्स लॉ ने कहा कि द पर्सन डिसकंटिन्यूइंग अ बिजनेस शैल अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस or on being required by the commissioner by notice in writing furnish a return of income for a period commencing on, ये अब किस पीरियड की रिटर्न होगी? फर्स्ट डे ऑफ द टैक्स ईयर इन विच डिसकंटिन्यूस अकर्ड, यानी जिस साल में बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा है उसका पहला दिन, एंड एंडिंग ऑन द डेट ऑफ डिसकंटिन्यूएंस। तो ये ज़रूरी नहीं कि 12 महीने का ही टाइम बनता हो। एंड दिस पीरियड, जो अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जिसके लिए हम ये डिस्कशन करें, दिस पीरियड शैल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट टैक्स ईयर। ठीक है, सो इसको एक अलहदा टैक्स ईयर कंसिडर किया जाएगा। ये अब जिस टाइम पीरियड की आप रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर रहे होंगे, ये डेफिनेटली 12 मंथ से 12 मंथ्स का पीरियड होना लाजमी नहीं है, उससे कम का हो सकता है ये। सो 12 मंथ्स, जो पॉइंट मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो ये कि जैसे हमने टैक्स ईयर सेक्शन 74 डिस्कस किया था अपनी टैक्स ईयर वाले वीडियो में, तो हमने कहा था कि 12 मंथ्स पीरियड या स्पेशल टैक्स ईयर होगा या नॉर्मल टैक्स ईयर होगा। अब यहाँ पे इस सिचुएशन को पढ़ने के बाद हम ये फर्दर कह सकते हैं, थोड़ा सा नॉलेज हमारा इन्हेंस हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ईयर ऑफ डिसकंटिन्यूस होगा ये उसका कोई स्पेशल टैक्स ईयर होगा या नॉर्मल टैक्स ईयर वो फॉलो कर रहा होगा, इन दोनों में से ही कुछ होगा ना। तो अब वो जो ईयर ऑफ डिसकंटिन्यूस है वो एक नॉर्मल टैक्स ईयर या स्पेशल टैक्स ईयर होगा, और इवन देन वो लेस देन 12 मंथ्स हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज़ द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ योर प्रीवियस नॉलेज। सो सेक्शन 117 में एक ऐसे टैक्स ईयर का भी जिक्र है जो नॉर्मल टैक्स ईयर या स्पेशल टैक्स ईयर होने के बावजूद 12 मंथ से कम अरसे का हो सकता है ना। इसी तरह जब टाइप ऑफ पर्सन हम डिस्कस कर रहे थे, जब टाइप ऑफ पर्सन हमने डिस्कस किया था तो हमने कहा था जी कि पर्सन कितने किस्म के होते हैं। सो ज़रा मैं एक दफ़ा आपको उसी स्लाइड पे ले जाता हूँ जहाँ पे हमने टाइप ऑफ पर्सन पे डिस्कशन की थी। सो टाइप ऑफ पर्सन हमने कहा जी कि दे आर ऑफ 7 टाइप्स। ठीक है, सो 7 टाइप्स के टाइप ऑफ पर्सन थे। अब क्या टैक्स लॉ में सिर्फ यही हैं टाइप ऑफ पर्सन? इसके भी कुछ ऑफ शूट्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जो हम कंपनी डिस्कस कर रहे थे, तो हमने डिस्कस किया था एक टाइप ऑफ पर्सन जिसका नाम था स्मॉल कंपनी। तो ये सेक्शन 2 में डिफाइन हुई है। इसी तरह एक और, ये जो पर्सन की कैटेगरी है, इसमें एक और टाइप ऑफ पर्सन आता है जिसको स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कहा जाता है। सो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज अगेन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डिफाइन हुआ है सेक्शन 59A में। तो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, ये क्या है? ये भी एक पर्सन, अ पर्सन, देखिए वर्ड क्या यूज़ है, अ पर्सन। इसका मतलब इन सातों में से कोई एक हो सकता है। किन सातों में से? वो जो हमने अभी पर्सन की डेफिनेशन में डिस्कस किए थे सेक्शन 80 में, कि इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, सो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज इनमें से कोई भी हो सकता है, लेकिन उसकी खसूसियत क्या होगी कि वो क्या करता होगा, वो एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग का काम करता होगा। और कौन सी वाली मैन्युफैक्चरिंग? वो मैन्युफैक्चरिंग जो कि सेक्शन 153 के सब सेक्शन 7 और क्लॉज 4 में डिफाइन की गई है। ठीक है, तो अगर वो मैन्युफैक्चरिंग का काम करता होगा और उसका जो बिजनेस का टर्नओवर है इन अ टैक्स ईयर डज नॉट एक्सीड 250 मिलियन रुपीस, 250 मिलियन से ज़्यादा उसका टर्नओवर यानी कि सेल का फिगर नहीं जाता है,
और वो मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, तो वो इन पर्सन में से कोई भी पर्सन होता है जो कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कहलाएगा। लेकिन अगर वो कभी भी इस बैरियर को क्रॉस कर जाएगा किसी भी साल में, तो उस साल में और उसके बाद कभी भी वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कंसिडर नहीं होगा ना। ये जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, इसके लिए जो सेक्शन 153 का जिक्र हुआ, सेक्शन 153 सब सेक्शन 7 क्लॉज 4, तो वो ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से निकाल ली हुई है। तो मैन्युफैक्चर की एक डेफिनेशन बताई हुई कि किस किस चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग बोला जाता है। तो इनमें से कोई भी काम अगर वो करता है तो वो क्वालिफाई करता है, और टर्नओवर की दूसरी शर्त है। इसी तरह जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, उसके केस में अगर मैं आपको एक दफ़ा वापस ले जाता हूँ अपने उस पावर पॉइंट के ऊपर। सो यहाँ पे हमने एक समरी लगाई हुई है, और वो किस स्लाइड के ऊपर आपको मिल जाएगी, वो आप टैक्स रिजीम के स्लाइड पे जाएंगे तो वहाँ पे ये एक शेड्यूल्स की समरी है। सो अगर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इट विल टेक यू टू अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, सो ये किस डॉक्यूमेंट पे आपको ले जाएगा, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। दैट डॉक्यूमेंट इज़ अ PDF फाइल, और वो ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के जो स्केड्यूल्स हैं, इसकी एक समरी हमने बनाई हुई है ना। ये जो स्केड्यूल्स हैं, इसमें अगर आप देखें तो एट द एंड देयर इज़ 14 स्केड्यूल, जो कि टैक्सेशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो ये इस स्केड्यूल में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के टैक्सेशन के तरीक़ेकार बताए हुए हैं। द पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज़ कि टाइप ऑफ पर्सन सेक्शन 80 में जो डिफाइन हुआ है वो हमने डिस्कस किया है। टैक्स ईयर जो सेक्शन 74 में जो डिफाइन हुआ है वो हमने डिस्कस किया है, लेकिन इसके कुछ ऑफशूट्स हैं। टाइप ऑफ पर्सन, जब टैक्सेशन के मैकेनिज़म्स की बात आती है, जैसे कि 11 स्केड्यूल है, तो टैक्सेशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स अलहदा से डिफाइन हुआ है। ठीक है जी। इसी तरह अगर मैं बैंकिंग और इंश्योरेंस की बात करूं, तो उसके लिए जो रूल्स हैं वो अलहदा से डिफाइन हुए हैं। 9 स्केड्यूल में ट्रेडर्स के लिए अलहदा से डिफाइन हुए हैं। बैंकिंग कंपनीज के लिए 7 स्केड्यूल में अलहदा से डिफाइन हुए हैं। ठीक है। सो टैक्सेशन के मैकेनिज़्म डिफरेंट होने से टाइप ऑफ पर्सन जो है, वो जो जो लॉ ने कैटेगराइज की हुई है, वो वही रहेंगी। वो सात हैं, उसमें से ही कोई कैटेगरी ऑफ पर्सन रहेगी, उनमें से ही कोई एक रहेगी। लेकिन अगेन आगे उसके कुछ ऑफ शूट्स हैं कि हाँ, टैक्सेशन के रूल्स अगर डिफरेंट करने हैं तो फिर हम कुछ और कैटेगरी, एक नई कैटेगरी क्रिएट कर देते हैं टाइप ऑफ पर्सन से। ऐसे ही जैसे अब हमने डिस्कस किया था कि स्मॉल कंपनी जो है वो कंपनी की डेफिनेशन में था, तो स्मॉल कंपनी अगेन इसके लिए कुछ थ्रेशहोल्ड्स और बेंचमार्क्स बताए हुए हैं टैक्स लॉ ने कि ये वाली कंडीशंस अगर ये पूरा करते हैं, बहुत ही सिंपल सी कंडीशंस हैं, तो अगर आप ये कंडीशंस पूरे करते हैं तो आप स्मॉल कंपनी कहलाएंगे। अगेन इसके लिए भी कुछ टैक्स लॉ में कुछ डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं। सो टैक्स लॉ जिस वक्त कोई डिफरेंट ट्रीटमेंट्स किसी भी पर्सन के लिए या क्लास ऑफ पर्सनस के लिए बनाना चाहता है, तो एक नई कैटेगरी क्रिएट कर देता है। वो पर्सन के अम्ब्रेला के अंडर ही कोई फर्दर कैटेगरी होगी। अब जो भी हम आगे टाइप ऑफ पर्सन अगर जैसे कोई उसकी कोई सब कैटेगरी डिस्कस करेंगे, तो वो इसी में से ही होगी जो हमने पर्सन के डेफिनेशन जिस वक्त हम डिस्कस कर रहे थे। तो हमने जिन कैटेगरीज को डिस्कस किया था, सो टाइप ऑफ पर्सन में जो सेक्शन 80 में लिखे हैं, अब यही अम्ब्रेला है। इसके नीचे ही सारे मज़ीद इसके ऑफ शूट्स और सब कैटेगरीज खुलते जाएंगे। Okay, ji. So this was a little more discussion on type of person. Thank you very much. Take care.